आज हम समझेंगे 5 गुड ओरल हैबिट्स के बारे में। अगर ये इंक्लूड नहीं है आपकी डेली रूटीन में तो आपको इंक्लूड करना है। सिंपल मैं आपको बताऊंगा जो 5 हैबिट्स हैं। ऐसे बहुत सारी गुड हैबिट्स हैं लेकिन फिर कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए कम से कम ये 5 आप फॉलो करते हैं, डेली रूटीन में लाते हैं तो जो आपकी ओरल हाइजीन है वो मेंटेन रहेगी। साथ साथ में जो बैड ब्रीथ है, मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम है, कैविटी की प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, गम्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है और जो ब्लीडिंग गम्स है, ये सब धीरे धीरे ठीक होते जाएगा। जो आपकी ओरल हेल्थ है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है सिर्फ इन हैबिट्स को इंक्लूड करके। और इन 5 गुड हैबिट्स के बाद मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा छोटा सा, जिसको आप बड़ी आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में और अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं। जो मैं फॉलो करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप अपनी ओरल हाइजीन को इससे मेंटेन रख सकते हैं। शुरू करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। सबसे पहली जो हैबिट है वो है ब्रशिंग एंड टंग क्लीनिंग। ब्रशिंग बहुत लोग करते भी होंगे लेकिन इसमें 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, हार्ड ब्रशिंग आपको नहीं करनी है, बहुत तेज़ी से ब्रश नहीं करना है। सेकंड, सही टेक्निक से आपको ब्रश करना है। सही टेक्निक से जो ब्रश करने का वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के ऊपर आई बटन आएगा उससे भी आप देख सकते हैं। तो सही टेक्निक से आपको ब्रश करना है, हार्ड ब्रश आपको नहीं करना है और 2 बार आपको ब्रश करना है। सुबह तो ब्रश करेंगे ही और रात को सोने से पहले आपको जरूर ब्रश करना है। क्योंकि अब इसको आपको ध्यान से समझना है कि सोने से पहले, खाने के बाद ब्रश नहीं करना है, जब आप सोने लगे उसके पहले आपको करना है। क्योंकि जब हम सोने जाते हैं उससे लेकर जब तक हम सुबह उठते नहीं हैं एक लंबा टाइम होता है और हमारी जो ओरल कैविटी में अगर हमने जो कुछ भी खाया हुआ है वो हम क्लीन नहीं करते हैं तो वो फर्मेंट होता है, ख़राब होता है और प्रॉब्लम शुरू होती है। तो सोने के पहले ज़रूर ब्रश करना है। तो ब्रशिंग में ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और साथ में टंग क्लीनिंग, बहुत सारे लोग हैं जो जीभ को साफ़ नहीं करते हैं, तो या तो आप ब्रश से ही साफ कर सकते हैं या फिर टंग क्लीनर से, टंग स्क्रैपर से जेंटली आप अपनी जीभ को साफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है ब्रशिंग और टंग क्लीनिंग। सेकंड है फ्लॉसिंग। आपको अपने टीथ में फ्लॉसिंग करनी है। दांतों के बीच में सफाई करने के लिए फ्लॉसिंग यूज़ करते हैं। एक फ्लॉस होता है जिससे दांतों के बीच की सफाई करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसे नहीं फॉलो करते हैं, बहुत कम ही लोग फ्लॉसिंग करते हैं। और ब्रशिंग के बाद भी जो प्रॉब्लम होती है वो इसी कारण, क्योंकि हम फ्लॉसिंग नहीं करते। देखिए, जो हमारे दांत हैं इनके बीच में बहुत टाइट कांटेक्ट होता है। अगर हम बहुत फाइन ब्रश भी यूज़ करें तो एकदम दांतों के बीच में क्लीन हम नहीं कर पाते। इसके लिए हमें फ्लॉस यूज़ करना होता है, जो एक थ्रेड जैसा होता है, धागा जैसा होता है। इससे जो ब्लीडिंग गम्स है, मसूड़े से खून आने की प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाती है। जब आप शुरू करेंगे फ्लॉसिंग तो स्टार्टिंग में आपको ब्लीडिंग होगी, तो नॉर्मल है। अगर आपने पहले कभी नहीं किया है और स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्लीडिंग आपको होगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। गम जो है आपके हेल्दी होने लगेंगे। अगर फ्लॉसिंग आपको नहीं पता है कैसे करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी अलग से वीडियो बना देंगे। एक थ्रेड आता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो आपको टफ लगता है तो ऐसा यूनिफ्लॉस आता है, ये आपके लिए ईजी रहेगा। सिंपली आपको दांतों की ऐसा आता है, देखिए, दांतों के बीच में आपको इसको इंसर्ट करना होता है और साइड वॉल से आपको निकालना होता है। ऐसा देखिए, ऐसा आपको फ्लॉस करना है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको ब्लीडिंग दिखेगी। जब स्टार्ट में करेंगे तो गम तक ले जाना होता है और जो टूथ की वॉल से ऊपर की तरफ क्लीन कर लेते हैं ऐसे। डिटेल में किसी और वीडियो में हम समझेंगे। तो सेकंड जो है वो है फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग आपको जरूर इंक्लूड करनी है अपनी डेली रूटीन में, एक बार दिन में जरूर फ्लॉस करना है। थर्ड हैबिट है गार्गल आफ्टर एवरी मील। कुछ भी आप खाएं आपको कुल्ला जरूर करना है। सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के बाद नहीं, बीच में कुछ भी आप खाएं आपको कुल्ला करने की आदत डालनी है और ये आपको जरूर इंक्लूड करना है। इसको आप प्रैक्टिकली ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लंच किया है, उसके बाद जब आप पानी पी लेते हैं, आपको लगता है कि आपकी ओरल कैविटी में कुछ भी नहीं है, तो अभी तक अगर आप कुल्ला नहीं करते थे तो इसको इंक्लूड करके देखिए। जब आपको लगेगा कि आपकी ओरल कैविटी में कुछ भी नहीं है, खाना खाने के बाद मुंह में पानी भरिए और अच्छे से कुल्ला करिए।
कम से कम 20 सेकंड कुल्ला करिए तेज़ी से। आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको फील होंगे जो आपके दांतों के बीच से, जो गम से निकले हुए हैं। फिर इसको आप स्पिट कर दीजिए, थूक दीजिए। 2 बार आपको करना है। एक बार जब आपने निकाल दिया, फिर से आप पानी लीजिए, कुल्ला करिए 20 सेकंड और उसको स्पिट कर दीजिए, थूक दीजिए। और इसी समय आप फिंगर भी चला सकते हैं, फिंगर से आप एक बार क्लीन कर सकते हैं। यही जो छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं, फंसे होते हैं और ख़राब होते हैं दांतों के बीच में, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कैरीज बनाते हैं और 2 दांतों को ख़राब करते हैं। और हमें समझ नहीं आ पाता है कि दांतों को साफ रखने के बाद भी हमारे मुंह से स्मेल क्यों आ रही है, हमारे दांत खराब क्यों हो रहे हैं। तो इसको आपको इंक्लूड करना है। 4th हैबिट है गम मसाज। गम मसाज हम नहीं करते हैं। हम दांतों में ब्रशिंग भी करते हैं, कुल्ला वगैरह भी करते हैं, लेकिन गम मसाज नहीं करते हैं। गम मसाज से आपके जो मसूड़े हैं वो एक्टिवेट होते हैं, साथ साथ में जो आपके गम्स नीचे जा रहे हैं, गम रिसेशन हो रहा है, वो भी ठीक होने लगता है अगर स्टार्टिंग स्टेज में है। गम मसाज कैसे करनी है आपको? जब भी आप ब्रश करें तो आपके टूथपेस्ट से कर सकते हैं या फिर कुल्ला करने के बाद सिंपली फिंगर से भी कर सकते हैं। मसूड़ों को आपको राउंड मसाज करनी है, ऐसे मसाज करेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे आपको मसाज करनी है पीछे से लेके नीचे तक। पूरे आपको अच्छे से मसाज करनी है और जहाँ पर गम रिसेशन आपको फील हो रहा है, मसूड़े थोड़े नीचे जा रहे हैं ऐसा फील हो रहा है, वहाँ पर अगर नीचे वाले में है तो नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करिए, ऊपर वाले में है ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करिए। ये बहुत अच्छी हैबिट है गम्स को हेल्दी रखने के लिए, गम्स को एक्टिवेट रखने के लिए। इसे आपको ज़रूर इंक्लूड करनी है। अब जो 5th हैबिट है वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग आपको ज़रूर करनी है। ऑयल पुलिंग के लिए आपको 1 से 2 चम्मच ऑयल लेना है। ऑयल आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या फिर सीसम ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं और मस्टर्ड ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप मुंह में रखिए, 10 से 15 मिनट के लिए मुंह में घुमाते रहिए जब तक ये और डाइल्यूट नहीं हो जाता, सलाइवा इससे मिक्स होते जाता है और जितने भी जर्म्स बोल सकते हैं, जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं वो इससे चिपक जाते हैं, इस पे स्टिक हो जाते हैं और फिर आप इसको स्पिट कर दीजिए, थूक दीजिए। ध्यान रखना है कि जो 10-15 मिनट आपने घुमाया है ऑयल को मुंह में, ये आपको बाहर ही थूकना है, मतलब अंदर नहीं जाना चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे डेब्रीज वगैरह इसमें होती है इसीलिए। इसके बाद वार्म सलाइन गार्गल, इसके करने के बाद गुनगुने पानी से आप कुल्ले कर लीजिए और 10-15 मिनट कुछ नहीं खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये भी आपको डेली करना है। ऑयल पुलिंग बहुत अच्छा आता है, बहुत सारी ओरल जो प्रॉब्लम्स है इससे सॉल्व होती हैं। अब जिस बोनस हैबिट की मैं बात कर रहा था, जो बोनस टिप की मैं बात कर रहा था, वो है पानी पीने को लेकर। जब भी हम पानी पीते हैं तो ध्यान रखेंगे कि आप ऐसे ऊपर से आपको पानी नहीं पीना है कभी भी, या फिर जैसे हम नॉर्मली पीते हैं कि एक बार में हमने लगाया और पूरा ग्लास हम ख़त्म कर देते हैं, ऐसा नहीं पीना है। सिप करके पीने की आदत डालेंगे तो बहुत अच्छा है। जो मुंह में मॉइस्चर बना आपका रहता है, साथ साथ में अगर कुछ फूड पार्टिकल्स, डेब्रीज वगैरह है, सलाइवा है, वो भी वॉश हो जाता है, वो भी चला जाता है। तो जब भी पिएं सिप करके पानी पिए। ट्राई करें कि आपकी ओरल कैविटी से पूरे जितने स्ट्रक्चर हैं उनमें से होकर जाए। अब ये सब चीज़ें जब बताते हैं तो लगता है कि इससे तो बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बात करते करते भी पी सकते हैं। बात करते करते पीना नहीं है, लेकिन बात करते करते भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पिया जा सकता है, ख़त्म हो जाएगा पानी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे ब्रशिंग के लिए भी बताते हैं तो लोगों को लगता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें तो 5-10 मिनट इसी में लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आराम से जो पानी पीने की आदत है बैठ के पीजिए, पूरी ओरल कैविटी में जितने स्ट्रक्चर्स हैं इनमें से होकर जाए, ऐसा ट्राई करिए। और जो सुबह का पहला पानी है, जो गर्म पानी पीते हैं हम, अगर आप नहीं पीते हैं तो स्टार्ट करिए, बहुत ज़रूरी है। सुबह उठकर सबसे पहले आपको गर्म पानी पीना है, इसको सिप करके ही पीना है जैसे मैंने आपको बताया है। ओरल हेल्थ के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ भी आपकी कैसे इंप्रूव होती है देखिए इससे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आपको लाइक कर देना है और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में आकर बताइए किन टॉपिक पर और वीडियोस आप देखना चाहते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।